नमस्कार, मैं सीमा साहू स्वागत करती हूं आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित छत्तीसगढ़ से जुड़ी खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रम, ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिल्हा के मोहभट्टा में आगामी 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर दौरे पर आ रहे हैं। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर कार्यक्रम स्थल में तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लगातार छत्तीसगढ़ के मंत्री, अधिकारी सहित जिला प्रशासन के अधिकारी कार्यक्रम स्थल में व्यवस्था बनाने को लेकर जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह सहित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सचिव पी दयानंद ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में चर्चा की, तो वही कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहां आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका ख्याल रखने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत व्यवस्था के साथ संचार व्यवस्था को भी दुरुस्त रखने कहा, तो सड़क व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, यही वजह है कि लगातार राज्य सरकार के सचिव इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद जिला प्रशासन के अधिकारी प्रतिदिन स्थल में पहुंचकर कार्य का जायजा ले रहे हैं। 25 मार्च तक कार्यक्रम स्थल को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। निरीक्षण में पहुंचे मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद ने तैयारी पर संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरह से व्यवस्थित कार्य करने की कोशिश की जाएगी। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही है। खास तौर पर विकासखंड स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले ज्यादा देखे जा रहे हैं, जिस पर जिला मुख्यालय से एक्शन शुरू हो गया है। बिलासपुर कलेक्टर को कर्मचारी जनदर्शन में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शासकीय प्राथमिक शाला औछीना पारा में पदस्थ सहायक शिक्षिका ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोटा के द्वारा मृत शिक्षक के स्वत्व के भुगतान के लिए 1.24 लाख रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने शिकायत पर जांच के निर्देश दिए। जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसमें बीईओ और बाबू मिलकर मृत शिक्षक की पत्नी को परेशान कर उनसे राशि की मांग कर रहे थे। जांच की रिपोर्ट पाए जाने के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी विजय तांडे को प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल खुरदुर कोटा पदस्थ किया गया। वहीं लिपिक एकादशी पोर्ते को निलंबित किया गया। उन्हें निलंबन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ते के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला रतनपुर में अटैच किया गया है। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर भीषण गर्मी के मद्देनजर जल संकट से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके लिए कार्य योजना बनाने, ग्रामीण इलाकों में नलकूपों के सुधार, मरम्मत कार्य करने, निस्तारी के लिए जलाशयों से पानी छोड़ने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने जल संकट ग्रस्त इलाकों की जानकारी लेकर गंभीर समस्या वाले गाँवों में 15वें वित्त की राशि का उपयोग पेयजल संकट से निपटने के लिए किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी भीषण गर्मी को देखते हुए निर्देशित किया कि पानी के लिए लोग परेशान ना हो। इसके लिए जहां संभव हो वहां नए स्रोतों का निर्माण किया जाए और सभी हैंड पंप की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को आवश्यकता वाले क्षेत्रों में पानी छोड़े जाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसका पालन भी शुरू हो गया है। बिलासपुर नगर निगम के चुनाव को संपन्न हुए 1 महीने से भी ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक कांग्रेस कमेटी के द्वारा बिलासपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किया जा सका है। पर्यवेक्षक ने बैठक लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। विजयी पार्षदों में नाम को लेकर असमंजस बना हुआ है। बिलासपुर नगर निगम के चुनाव में भाजपा के 49, कांग्रेस के 18 और निर्दलीय के रूप में 3 पार्षद चुनकर आए हैं। भाजपा द्वारा एमआईसी गठन से लेकर जोन अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन कांग्रेस कमेटी के द्वारा अब तक बिलासपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष को लेकर नाम की घोषणा नहीं की गई है। संभवतः अगले महीने बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा होने वाली है, जिसमें बजट प्रस्तुत किया जाएगा।
ऐसे में 1 महीने से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अब तक नाम का ऐलान नहीं होना कहीं न कहीं कांग्रेस पार्षदों के बीच नेता प्रतिपक्ष चयन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जीत कर आए कांग्रेसी पार्षदों का मानना है कि कांग्रेस आला कमान को इस पर जल्द ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि सभा के पहले सत्ता पक्ष को घेरने के लिए रणनीति तैयार करनी होती है। पार्टी द्वारा तय किया गया पर्यवेक्षक माननीय प्रमोद द्विवेदी जी द्वारा कुछ दिन पहले आकर के पार्षदों से 1 to 1 उनका मन को भांपा गया है कि हमारे नगर निगम बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष बनने लायक कौन है, और अभी उनके आपस में बड़े नेताओं के बीच में तालमेल चल रहा है। बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष हमारे बिलासपुर नगर निगम को मिलेगा, बट मैं समझता हूँ कि अब लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी द्वारा MIC का भी गठन कर दिया गया है और आने वाले नेक्स्ट मंथ में बहुत जल्द सामान्य सभा होना है, तो नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति बहुत जल्द करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के चयन में हो रही देरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी लेना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कांग्रेस आपस के अंतर्कलह से जूझ रही है, यही वजह है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष के चयन में विलंब हो रहा है। कांग्रेस में पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस में जो अंतर्कलह है वो सर्वविदित है, यही कारण है। और अभी जो प्रदेश में भयंकर इनको जब हार मिली है हताशा पूरी तरह से टूट चुके हैं। कांग्रेस का चाहे वह जिला नेतृत्व हो, चाहे वह प्रदेश नेतृत्व हो, चाहे वह राष्ट्र नेतृत्व हो, पूरी तरह से जनता ने जिस तरह से इनको भुतकारा है, कांग्रेस में आत्ममंथन की ज़रूरत है। और अभी क्या, अभी जब ये अभी जो चुनाव होने के बाद जो इनकी स्थिति जो बिगड़ी है, जिन लोग अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, चुनते चुनते पता नहीं कितने लोग और पार्टी छोड़ के भाग जाएँ, कितने नेता छोड़ दें। बहुत ज़्यादा इनके बीच में अंतर्कलह है। जनता इनको सबक सिखाई, आने वाले समय में इनको और तकलीफ। इधर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा कि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नामों का पैनल भेजा जा चुका है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट में थी देश में, उसके बाद आज सरकार बना ली है। 2 लोग जीते थे पूरे राष्ट्र में, तो वो कोई मायने नहीं रखता। 18 सीट कांग्रेस के बहुत जिम्मेदार पार्षद निर्वाचित हुए हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पर्यवेक्षक बना करके प्रमोद द्विवेदी को भेजा था। पूर्व महापौर थे, अनुभवी हैं रायपुर के, और उन्होंने 1 to 1 एक पार्षदों से बातचीत की है। हम लोगों से जिलाध्यक्षों से चर्चा की है, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों से चर्चा की है, और उस सब के बाद वो अपना रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देंगे, और जैसे ही देंगे उस पर निर्णय का अधिकार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अब नगर निगम की राजनीति में आने वाले समय में शहर विकास को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, लेकिन यह भी जरूरी है कि कांग्रेस कमेटी जल्द से जल्द अगर नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करती है तो नेता प्रतिपक्ष के साथ कांग्रेस के सभी पार्षदों को अपनी बातें मजबूती से रखने का मौका मिलेगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विश्व जल दिवस के अवसर पर नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा अरपा नदी की सफाई कराई गई। इसे स्वच्छ रखने के लिए जन भागीदारी से 1 दिवसीय महाअभियान अरपा उत्थान चलाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने मिलकर अरपा नदी को स्वच्छ बनाने अपना श्रमदान किया। शनिवार को विश्व जल दिवस के अवसर पर नगर निगम बिलासपुर के आह्वान पर अरपा नदी की साफ सफाई का अभियान चलाया गया। सुबह 6 बजे से शुरू ये अभियान काफी देर तक चला। इस अभियान के पीछे लोगों के बीच नदियों को साफ रखने और पानी को बचाने का संदेश दिया जाना मुख्य रहा। इस अभियान में सभी शासकीय कर्मचारी समेत सामाजिक संगठन के सदस्य भी शामिल हुए। गौरतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर आगमन के
मद्देनजर उनके सम्मान में नगर निगम द्वारा स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने के लिए पखवाड़े भर से विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी को साफ करने के लिए महाअभियान चलाया गया। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों से लेकर महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, संगठन और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। मैं सभी से आग्रह करती हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी समझते हुए इस अरपा नदी जो एक मॉडल है हमारे बिलासपुर के लिए, क्या या पूरे प्रदेश के लिए, उसके साफ सफाई के लिए और उसके उत्थान के लिए हम सब जिम्मेदारी लें। आज ये प्रण लेने का दिन है, विश्व जल दिवस का दिन है। आज इसकी साफ सफाई और इसको सुंदर और स्वच्छ बनाने का हम सब आज प्रण लेते हुए इस अभियान को शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से हम अपना घर आंगन को स्वच्छ और सुंदर देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उसी तरीके से हम बिलासपुर शहर को भी स्वच्छ सुंदर बनाएंगे। ये जो अभियान चल रहा है इसमें मैं नगर निगम की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं और विशेष रूप से दिन भी जो चुना गया, विश्व जल दिवस चुना गया। और अगर हम इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से जोड़े 30 तारीख से, तो ये समझिए 1 सप्ताह का कार्यक्रम होगा और 30 तारीख को उसका समापन होगा। जैसे स्वच्छता अभियान भी पूरे, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री आए हुए थे, प्रभारी मंत्री हमारे जिले के, उन्होंने भी कहा था कि माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी के आगमन के पहले 1 सप्ताह का सघन सफाई अभियान भी चले। तो इसके लिए आपने शुरुआत के लिए अरपा नदी को चुना है, जिसके लिए आप बधाई के पात्र। एक सामान्य कार्यक्रम नहीं रहा है, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन हो गया है। हर तरफ हम सभी देखते हैं कि प्रत्येक अवसर पर स्वच्छता हर एक प्रशासनिक कार्यक्रम में, हर एक कार्यक्रम में इसका विशेष महत्व है। और जब तक कि हम अपने आसपास स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ माहौल नहीं रखेंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकता है। जन सहयोग से अरपा नदी में व्याप्त गंदगी और कचरे को साफ किया गया। इसके साथ ही जल संकट को देखते हुए लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया गया। साथ में स्वच्छता संबंधित जानकारी भी लोगों को दी गई। राम सेतु मार्ग नया रिवरव्यू में चलाए गए अभियान में तट के नीचे अरपा नदी में आमजन की सहभागिता से स्वच्छता का एक बड़ा संदेश देते हुए साफ सफाई की गई। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। भले ही प्रदेश में भाजपा सरकार हो और वह धर्मांतरण पर सख्ती की बात कह रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ताजा मामला दर्री घाट के नजदीक ग्राम लावर का है, जहां प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया है। हिंदू संगठन के युवाओं के साथ मस्तूरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से पूछताछ के बाद 4 लोगों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार लगातार इस पर रोक लगाने की बात करती है तो फिर ऐसे मामले बार बार क्यों सामने आ रहे हैं? क्या प्रशासन की पकड़ ढीली है या फिर धर्मांतरण कराने वाले लोग सरकार और कानून से बेखौफ हो चुके हैं? यह घटना दिखाती है कि धर्मांतरण पर रोक लगाने के दावों के बावजूद यह सिलसिला थम नहीं रहा है। इधर भी बैठे हैं। कहाँ से हो आप लोग? कहाँ से हो आप लोग? एक मिनट, कहाँ से हो आप लोग? सरगांव से। यहाँ क्या करने आए हैं? रिश्तेदार है तो क्या नाम है आपका? प्रेमदास। आपका? मोटेदास। आपका? चोलाराम। ठीक। यहाँ लड़की आए हैं सरगांव से। अच्छा, बिहार शादी में आए हैं? नहीं, मिलने के लिए आए हैं। हाँ, अचानक सभी एक साथ। हाँ, शासन को आने दो। चलो साहब। कहाँ से हैं आप? सरगांव से लगा हुआ खजरी है। ये देखिए पूरा संगाई सभा लगाने का पूरा इनका पास सामान दुनियादारी। कहाँ के हैं आप लोग जी? सरगांव खड़े हो जाओ और टीआई साहब हमारा खड़े हो जाओ। सरगांव के? खजरी अपना गांव है तो सरगांव खजरी में इधर थाना मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भूतिड़ी लावर में रवि कैवर्त एवं उनके अन्य साथियों द्वारा अपने घर में ही लोगों को, आम लोग जो दूर दराज के लोग थे उनके आसपास के लोगों को इकट्ठा करके धर्म परिवर्तन हेतु लालच देकर, पैसे का प्रलोभन देकर इकट्ठा किया गया था। जिसकी सूचना पर से उनकी शिकायत सही पाए जाने पर रवि कैवर्त उनके 3 साथियों के विरुद्ध FIR करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। मामले में विवेचना जारी है। तकतपुर नगर के बेलसरी नाका में शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। लापरवाही पूर्वक चलाए जा रहे ओवरलोडेड हाईवे
हाईवा वाहन ने मोटरसाइकिल सवार सुभाष कुमार बंजारे निवासी बिल्हा को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनके पैर में गंभीर चोट पहुंची है। किसी काम से सुभाष कुमार तखतपुर जा रहा था। जैसे ही बेलसरी नाका मोड़ के पास पहुंचा, हाईवा वाहन की टक्कर से उनका बायां पैर बुरी तरह कट गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें तत्काल बिलासपुर रेफर कर दिया गया। नगर की खराब सड़कों और भारी वाहनों के नगर में प्रवेश के कारण आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। नगरवासी कई बार इस समस्या को लेकर नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही करने में असमर्थ दिख रहे हैं। हमको अभी जानकारी मिली है, हमारे एक अधिवक्ता साथी सुभाष बंजारे जो कि बिलासपुर से तखतपुर अपने न्यायालयीन कार्य से आ रहे थे और अपने साइड में थे और बाकायदा हेलमेट वगैरह भी लगाए हुए थे। एक अधिवक्ता साथी, उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि किस तरीके से चलना है और आराम से चलते आ रहे थे। एक हाईवा वाले ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ठोकर मार दी, जिससे हमारे एक अधिवक्ता साथी के एक पैर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, अलग हो गया है, पूरा चकनाचूर हो गया है। तो मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि ये यहाँ का जो मेन रोड से जो है उसको बाईपास रोड से हैवी वाहन को जाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करे, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएंगे। हालांकि मोढ़े मार्ग में नगर पालिका और थाना द्वारा भारी वाहन प्रतिबंध का बोर्ड लगाया गया है, फिर भी रोजाना भारी वाहन बिना किसी डर के नगर में प्रवेश कर रहे हैं। उन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही पुलिस भी कोई कार्यवाही कर रही है। भारी वाहनों के नगर के अंदर से गुजरने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इस घटना के बाद भी दिन भर हाईवा वाहन नगर में प्रवेश कर रहे थे। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि भारी वाहनों का प्रवेश जल्द ही बंद नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए विनय करिहार की रिपोर्ट। बिल्हा ब्लॉक के उमरिया पंचायत में सरपंच मोहन मरावी की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद मुआवजा राशि को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मृतक सरपंच की पत्नी राम कुमारी मरावी ने न्यायालय में क्षतिपूर्ति राशि के लिए दावा प्रस्तुत किया, लेकिन कुछ महीनों बाद गांव की ही महिला पंच शिवरात्रि राजपूत ने खुद को मोहन मरावी की पत्नी बताते हुए उसी मुआवजे पर हक जताया। इस विवाद की जानकारी लगते ही राम कुमारी मरावी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और बताया कि शिवरात्रि राजपूत, जो अपने पति सरोज राजपूत और 4 बच्चों के साथ रहती है, उसने फर्जी आधार कार्ड के जरिए मोहन मरावी को अपना पति दर्शाया है। राम कुमारी ने अपने दावों को मजबूत करने के लिए 14 तरह के दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं, जिनसे यह साबित होता है कि मोहन मरावी की एकमात्र पत्नी वही है और 3 वर्ष पूर्व सामाजिक रीति रिवाज से उनकी शादी हुई थी। राम कुमारी ने पुलिस से मांग की है कि फर्जी दावे करने वाली शिवरात्रि राजपूत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले में राम कुमारी के वकील का कहना है कि शिवरात्रि राजपूत ने जानबूझकर झूठे दस्तावेज तैयार कराए हैं और अब कोर्ट में इस फर्जी दावे को चुनौती दी जाएगी। मैं उमरिया बिल्हा की रहने वाली हूँ, जो मेरा नाम राम कुमारी मरावी है। मैं पूर्व सरपंच मोहन कुमार मरावी की पत्नी हूँ, जो मेरे पति रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए और दिनांक 22/10/2024 को हुआ है, जिसके क्षतिपूर्ति पाने के लिए मैं कोर्ट में न्यायालय में पेश की हूँ। और मेरे ही गांव की एक दूसरे समाज की महिला जो है शिवरात्रि राजपूत और पति का नाम सरोज राजपूत है, जो अपने बच्चों और पति के साथ अभी भी रहती है और उसके पास 4 बच्चे भी हैं और पति भी हैं, सब साथ में रहते हैं। और क्या बोलते हैं, जो आधार कार्ड में फर्जी नाम जुड़वा कर अपने आप को मेरे पति की पत्नी बता रही है। क्या नाम है? शिवरात्रि राजपूत है और पति सरोज राजपूत। तो मैं यहाँ बिलासपुर क्या चाह रही थी, इसलिए आई हूँ। मैं अपना हक पाने के लिए यहाँ कोर्ट में पेश करी हूँ। आप क्या चाह रहे हैं? तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्यवाही भी होनी चाहिए। की पूर्व सरपंच मोहन मरावी की पत्नी श्रीमती राम कुमारी मरावी
जो कि विगत 3 वर्ष पहले उन दोनों का शादी हुआ था सामाजिक गुण रीति रिवाज के अनुसार। उसके पति की मृत्यु 22/10/2024 को सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया है, जिसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए न्यायालय में दावा प्रकरण राजकुमारी मरावी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अब उसके बाद 4 महीना के बाद अचानक एक ग्राम उमरिया की शिवरात्रि राजपूत पति सरोज राजपूत, जो अपने के 4 बच्चे हैं, जीवित पति है, उसके साथ वर्तमान में निवास कर रही है, वो मृतक मोहन मरावी को अपना पति बताते हुए न्यायालय के समक्ष झूठा आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनवाकर अपना पति बताते हुए दावा प्रकरण पेश किया गया है, जिसकी शिकायत पुलिस थाना बिल्हा में किया गया है। उसके बाद पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के यहाँ शिकायत किया गया है। हमारा यही निवेदन है कि उक्त प्रकरण में पूरी तरीक़ा से पारदर्शिता लाते हुए, छानबीन करते हुए अपराधी को जो भी गलत किया है उसको सख्त से सख्त दंड दिया जाए। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरकंडा थाना क्षेत्र के जोरापारा मोड़ पर स्थित एक कपड़ा दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि दुकान में रखा सारा कपड़ा और दूसरे सामान जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने जब दुकान से धुआं उठता देखा तो तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर 112 की टीम के साथ दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझा ली गई, वरना आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ सकती थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। बिलासपुर रेंज साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक शिक्षक को पार्ट टाइम जॉब के नाम पर करीब 49 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया था। बिलासपुर साइबर थाना में दर्ज ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के एक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को झांसे में लेकर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम देते थे। ये गिरोह व्हाट्सएप और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके लोगों को पार्ट टाइम जॉब, ऑनलाइन ट्रेडिंग, बीमा पॉलिसी, डिजिटल अरेस्ट और रेटिंग रिव्यू के नाम पर निवेश कराने के लिए प्रेरित करता था। इस मामले में बिलासपुर के एक शिक्षक को हेल्सबर्ग नामक वेबसाइट में निवेश कराने के नाम पर 48,91,000 रुपए की ठगी की गई है। जी हां, आपको बता दें, जांच में पता चला कि आरोपियों ने 99 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया था। बहुत इम्पोर्टेंट केस है जिसमें कि 48 लाख रुपीस ठगी की गई थी इन्वेस्टमेंट के नाम पर, जिसमें प्रार्थी है सौरभ साहू। और इस केस में हमको लीड मिली कि आरोपी जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं मुंबई के ठाणे क्षेत्र से। तो वहाँ पर हम लोगों ने करीब इसको एक महीने हो गए, लगभग 1-1.5 महीने हो गए थे। तो इसमें काफ़ी काम किया गया और 2-3 केसेस को लेकर हमारी टीम मुंबई और महाराष्ट्र के लिए गई हुई है, जिसमें से कि एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें आरोपी वहीं के ठाणे के हैं। तीनों साकिब अंसारी मिराज मोहम्मद और अंसारी फुजैल अहमद, इनको पकड़ा गया है। इनके द्वारा इन्होंने जो ठगी की थी उसमें 23 लाख रुपए तो बरामद हो गए हैं, जो बैंकों के उसमें हैं। और बाकी इन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं, 1-2 ज़मीनें हैं, लगभग 13 नग मोबाइल, 13 नग सिम कार्ड, ज़मीन खरीदी दस्तावेज और विभिन्न बैंकों के इनके ATM हैं, चेक बुक्स हैं।
इस ठगी को अंजाम देने के लिए आरोपी बाइनेंस ऐप, फर्जी सिम कार्ड और बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने विभिन्न राज्यों से 100 से अधिक बैंक खाते 50 लाख रुपए में खरीदे थे और फर्जी सिम कार्ड भी इस्तेमाल किए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाना पुलिस की विशेष टीम महाराष्ट्र के भिवंडी पहुंची और वहां से शाकिब अंसारी, अंसारी मिराज मोहम्मद अकरम और अंसारी फुजैल अहमद को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 11 मोबाइल, 12 सिम कार्ड, कई बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और ठगी के पैसे से खरीदी गई जमीन के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और इनके द्वारा ठगी गई पूरी रकम का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर के तोरवा पावर हाउस के समीप लक्ष्मी अपार्टमेंट में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक माजदा गाड़ी अनियंत्रित होकर अपार्टमेंट की बाउंड्री से टकरा गई। मिली जानकारी के अनुसार वाहन चढ़ान चढ़ने के बजाय अचानक नीचे उतरने लगा और सीधे जाकर बाउंड्री से जा भिड़ा, जहां पहले से खड़ी एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना के दौरान एक महिला वहां मौजूद थी, लेकिन सौभाग्य से वह बच गई और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि खड़ी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद लक्ष्मी अपार्टमेंट के निवासियों ने तुरंत इसकी सूचना तोरवा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने माजदा चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पावर हाउस चौक पे जैसे हमारी सोसाइटी आपने देखी होगी, तो वहाँ पे एक गाड़ी अचानक से चढ़ान पे चढ़ते चढ़ते जैसे कि उस ड्राइवर के कहने के अनुसार कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया करके, और वो गाड़ी पीछे रिवर्स आते आते उसने हमारे सोसाइटी की दीवार तोड़ दी और उसके साथ ही एक पूरी कार को डैमेज करते हुए कार के ऊपर चढ़ गई है गाड़ी। और एक औरत ऑलमोस्ट वहाँ पे मरते मरते बची है, जो कि वहाँ पे बैठी हुई थी। तो प्रॉब्लम इस चीज़ में ऐसा है कि सर, वो रास्ते पे आए दिन उस जगह पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे चढ़ने के चक्कर में ख़राब होकर खड़ी रहती है, जो कि 20-20, 22-22 टन कोयले से लोडेड रहती है। तो ये दूसरा ऐसा इंसिडेंस है कि जहाँ पे कोई ट्रक हमारे सोसाइटी की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुसा है पिछले 1-2 सालों के बीच में। हम और बहुत बार आशंका ऐसी रहती है कि जो गाड़ियाँ वहाँ पे फंस जाती हैं वो कहीं ना कहीं रिवर्स के चक्कर में सोसाइटी तोड़ते हुए अंदर तक मत आ जाए। ये तो एक खाली ट्रक था करके बहुत ज़्यादा माल की हानि नहीं हुई है, बट आशंका बहुत रहती है कि कभी कुछ अनहोनी मत हो जाए। सूचना मिली कि पावर हाउस रोड पर लक्ष्मी अपार्टमेंट है, वहाँ पर एक माजदा CG10AB 6254 का चालक जब उस गाड़ी को बैक कर रहा था, तो वो गाड़ी कॉलोनी की जो बाउंड्री वॉल है उसको तोड़ते हुए कॉलोनी के अंदर घुस गई और एक कार खड़ी थी जिससे टकराई है। कॉलोनी के लोग आए हैं अपराध दर्ज कराने, इसमें अपराध दर्ज कर जांच में लिया गया। शनिवार सुबह रतनपुर पेंड्रा मार्ग में एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यह दुर्घटना सुबह करीब 8:30 बजे पोड़ी मोड़ के पास हुई। बताया जा रहा है कि शक्ति बहरा की ओर जाने वाली पुष्पराज बस क्रमांक CG28 C0143 अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पलट गई। बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। सड़क निर्माण कार्य के कारण मार्ग पर काफी गड्ढे हैं, जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया और यह दुर्घटना हो गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया और राहत कार्य शुरू किया। यात्रियों ने बताया कि बस रफ्तार में थी, जिससे ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख सका और बस पलट गई। हालांकि चालक और परिचालक सुरक्षित हैं। स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों को वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था कर उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की। इस घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों ने सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने और मार्ग को सुरक्षित बनाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories,
smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के राजकिशोर नगर स्थित श्री शनि साई धाम मंदिर में शुक्रवार शनिवार की रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर के गर्भगृह में घुसे और मां काली की प्रतिमा के वस्त्र जलाने के बाद वहां से जेवर, मुकुट और दान पेटी लेकर फरार हो गए। इस वारदात से स्थानीय श्रद्धालु और मंदिर समिति के सदस्य स्तब्ध हैं। सीसीटीवी फुटेज में 2 चोरों के चेहरे स्पष्ट दिख रहे हैं, जिनकी पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। मंदिर प्रबंधक सौमित्र धर ने इस घटना को आस्था पर हमला बताते हुए जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं सरकंडा पुलिस ने फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। दिनांक 21-22 की दरमियानी रात जो है शनि मंदिर राजकिशोर नगर स्थित शनि मंदिर में जो है चोरी की वारदात घटित हुई है, जिसमें प्रथम दृष्टया 2 संदिग्ध व्यक्ति मंदिर परिसर में घुसकर जो है चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। दान पेटी एवं मंदिर के छत्र और माला जो चांदी के से निर्मित थे, उनको चोरी करके दोनों अज्ञात व्यक्ति ले गए हैं। प्रथम दृष्टया दोनों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। संदिग्धों की पहचान कराई जा रही है एवं अज्ञात चोरों के संबंध में पतासाजी कर उनको जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा। बिलासपुर पुलिस का अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो प्रतिबंधित नशीली सिरप बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे। पुलिस ने मौके से 60 नग नशीली सिरप, एक देशी रिवॉल्वर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कमल साहू उर्फ छोटा और विक्की पांडे उर्फ भूपेंद्र के रूप में हुई है, जो सकरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तालापारा गोड़ा दाना स्कूल के पास घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ा और बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक पर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। पुलिस को देखते ही दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उन्हें धर दबोचा। तलाशी के दौरान कमल साहू के पास से 30 नग नशीली सिरप, एक देशी रिवॉल्वर और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जबकि विक्की पांडे के पास से 30 नग सिरप और एक बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक मिली। जब्त सामान की कुल कीमत 1 लाख से अधिक आंकी गई है। एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में हुई मोबाइल लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी नवीन दास और खरीदार करण सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित एन नागराजू ने 28 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देर रात एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस आया, जिसने चोरी के इरादे से अलमारी खंगालनी शुरू कर दी। शोर मचाने पर आरोपी ने मारपीट कर ओप्पो मोबाइल लूट लिया। पुलिस ने जांच में पाया कि चोरी किया गया मोबाइल 4000 रुपए में करण सूर्यवंशी को बेचा गया था, जो अपने भाई मनोज सूर्यवंशी के नाम पर खरीदे गए सिम का इस्तेमाल कर रहा था। साइबर सेल की मदद से मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर पुलिस टीम ने आरोपियों को सेंदरी से गिरफ्तार कर लिया। नवीन दास ने अपराध कबूलते हुए बताया कि उसने चोरी के बाद पकड़े जाने के डर से भागकर मोबाइल बेच दिया था। पुलिस ने आरोपी करण और नवीन दास पर लूट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को न्यायालय में पेश कर दिया है। 28/5/2024 को प्रार्थी एन नागराजू, जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी देवरी कोट के रहने वाले, उन्होंने रिपोर्ट लिखाया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनके घर पर रात के घुस करके एक मोबाइल चोरी किया है, जो उनके जाग जाने पर उनके साथ धक्का मुक्की कर भाग गया था, जिस पर थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 206/25 457 394 का अपराध दर्ज था। अज्ञात आरोपी का लगातार पतासाजी किया जा रहा था। जो चोरी गया मोबाइल एक्टिव होने पर नवीन दास और करण सूर्यवंशी, जो सेंद्री के रहने वाले हैं, के पास मोबाइल एक्टिव होना और चलाना पाए जाने पर दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। सरकंडा थाना क्षेत्र में 1 माह पूर्व लोयला स्कूल के छात्र पर चाकू से हमला करने वाले फरार आरोपी नकुल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नकुल यादव, जो अमरैया चौक चिंगराजपारा का रहने वाला है, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कूल गेट के सामने
छात्र लक्ष्य कश्यप और उसके भाइयों पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में पहले ही 3 आरोपी हर्ष उपाध्याय, समीर साहू और अमित सूर्यवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि नकुल यादव फरार था। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी ऊर्जा पार्क के पास घूम रहा है, जिसके बाद तत्काल घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गर्मी के दिनों में विभिन्न बीमारियों को रोकने और माता को शांत करने के लिए हर वर्ष चैत्र मास की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी की पूजा श्रद्धा पूर्वक की जाती है। 3 दिवसीय इस आयोजन में भक्त माता की आराधना कर उनसे परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने की कामना करते हैं। हर साल चैत्र मास की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाया जाता है। शीतला माता की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। बिलासपुर के रेलवे सहित अन्य क्षेत्रों में 3 दिवसीय शीतला अष्टमी का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से माता की आराधना कर रहे हैं। हर साल मार्च अप्रैल में आयोजित होने वाली यह पूजा 3 दिनों तक अष्टमी, नवमी और दशमी तक चलती है। शीतला माता की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह गर्मी में होने वाली विभिन्न बीमारियों को रोकने और माता को शांत करने के उद्देश्य से की जाती है। मान्यता है कि माता की आराधना करने से जल जनित रोगों, चेचक और अन्य संक्रामक बीमारियों से रक्षा होती है। पूजा के दौरान श्रद्धालुओं ने माता के चरणों में माथा टेका, भजन कीर्तन किए और प्रसाद वितरण किया। महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से पूजा में शामिल हुए, माता का आशीर्वाद लिया। तो सुबह से जैसे हम लोग फल वल काटना, फिर तैयारी करना, फिर शाम को अधिवास होगा, फिर कल सुबह 6 बजे से पूरा कीर्तन शुरू होगा। अष्टम प्रहर जो होता है परसों सुबह 6 बजे तक होगा। फिर उसके बाद नगर कीर्तन होके तो समापन किया जाता है। आज क्या क्या हुआ? अभी तक तो पूजा हुआ है, आरती हुआ है, अंजलि हुआ है, अभी माँ का भोग वितरण होगा, फल प्रसाद देना है अभी। भोग में क्या विशेष था माँ के लिए? क्या विशेष चढ़ता है? भोग में खिचड़ी। ठीक है, आपका नाम बताएंगे। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बना रहा। मंदिर परिसर में विशेष सजावट की गई और श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे नजर आए। शीतला माता की पूजा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि हजारों वर्ष पुरानी परंपरा और आस्था का प्रतीक भी है। इस पूजा के माध्यम से लोग अपने परिवार और समाज की समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख शांति की कामना करते हैं। 3 दिवसीय इस आयोजन के अंत में सामूहिक भोग और प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। श्रद्धालुओं का मानना है कि शीतला माता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change.